हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए वीडियो के साथ अपने स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज ये नया वीडियो आपको एक कदम और आगे की ओर लेकर चलेगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी बुक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वो टॉपिक है जो अभी तक कमेंट सेक्शन में इवन मुझे डीएम करके पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि सर सफिक्स कंप्लीट होने के बाद क्या करें, व्हाट वी डू जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर सफिक्स। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछे कि सर मेरा सफिक्स तक बुक कंप्लीट हो गई है, अब मुझे प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, या सर सफिक्स तक पढ़ लिया है, इसके आगे कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या फिर सर बुक जो हमारी है वो सिर्फ सफिक्स तक ही पढ़नी है, उससे आगे भी पढ़नी है। तो आज का जो हमारी ये क्लास हो रही है ये इसी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है उसका सवाल देगी कि सफिक्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे। तो देखिए, सफिक्स क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो आपके पास शॉर्ट हैंड की पिटमैन की बुक है वो आपको क्या बता रही है। आपकी जो चैप्टर्स हैं वो सफिक्स तक ही हैं, जो आपको नए नए रूल्स सीख रहे थे स्टार्ट से लेकर के आप मीन्स स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से आपने स्टार्ट किया था और सफिक्स तक आपने जहाँ तक पढ़ा वो आपको रूल्स को क्लेरिफाई कर रहे थे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप हो गए हैं इस शॉर्ट हैंड की फील्ड में स्ट्रॉन्ग कह लें अपने आप को, या फिर एडवांस कह लें अपने आप को, या फिर जो कहना चाहें कह सकते हैं। अगर आपका सफिक्स तक का चैप्टर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है, तो सिर्फ कंप्लीट नहीं, प्रॉपर तरीके से अब कंप्लीट है और प्रॉपर कंप्लीट है, इसमें अंतर क्या है। आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते 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 सफिक्स खत्म हो गया, ठीक है। बट अगर आपसे कोई भी पर्सन, मे बी आपके बैच का हो, मे बी आपका सीनियर हो, मे बी आपका टीचर ने कुछ क्वेश्चन कर दिया, सपोज मैंने एक क्वेश्चन कर दिया कि XYZ कोई सा भी रूल है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर ये XYZ वर्ड है इसको आप बनाइए। आप सोचने लग गए कैसे होगा, ये है क्या सर, ये है क्या सर, मतलब ऐसा आपके माइंड में अगर आ रहा है कि सर क्या ऐसे हो गया, तो आप फिर वहाँ मुझे बता नहीं रहे, मुझसे पूछ रहे हैं। और पूछता कौन है? जो पढ़ रहा होता है, जो पढ़ रहा होता है। और आप कह रहे हैं कि सर हमने सफिक्स तक पढ़ लिया है, तो अगर पढ़ लिया है तो पूछिए मत। और अगर पूछ रहे हैं इट मीन्स कि आपने पढ़ा नहीं है, अभी आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है फिर से। तो अगर आप लोगों का सफिक्स तक का चैप्टर सिर्फ कंप्लीट है, तो मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रखा है, और इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी इसको फॉलो कराता हूँ, जहाँ से आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था, मीन्स आई थिंक वॉवेल से लेकर के सफिक्स तक के जो चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स कहाँ हैं, आपके एग्जाम्पल्स में वर्ड हैं, ठीक है। और आपके हर एक चैप्टर में 2 वर्ड्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जो वर्ड्स हैं, और आपके हर चैप्टर में 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो वर्ड्स वाले हैं। एक में इंग्लिश लिखी हुई है और एक में शॉर्ट हैंड लिखी हुई है। अब क्या करना है आपको एक कॉपी लेनी है जिसमें सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, चैप्टर वाइज चलिएगा। एक चैप्टर का एग्जाम्पल लिखा, उसी चैप्टर का इंग्लिश जो था आपने उस इंग्लिश को लिखा, और जो आपका शॉर्ट हैंड है इसको आप बुक के पीछे जाएंगे जहां पे आपकी आंसर की होगी, वहां पे इसकी इंग्लिश लिखी होगी, और इसकी इंग्लिश को देकर कॉपी में एज इट इज उतार देनी, मीन्स आपको छापना है इसको, यहां से इंग्लिश, यहां से इंग्लिश, यहां से इंग्लिश, एक चैप्टर खत्म। इसी तरीके से वॉवेल से लेकर के सफिक्स तक, कहां से लेकर कहां तक, वॉवेल से लेकर के सफिक्स तक के जितने भी आपके चैप्टर हैं उनमें इस रूल को अप्लाई करना है, या फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से सारी की सारी सिर्फ इंग्लिश लिखनी है। क्या लिखनी है इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको इंग्लिश ही लिखनी है। और कैसे लिखनी है भी देखिए, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी को, ठीक है, एक पर्टिकुलर पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहां लिखा आपने इंग्लिश, ये एरिया ब्लैंक छोड़ा, यहां लिखा आपने इंग्लिश, ये एरिया आपने ब्लैंक छोड़ा, और ऐसे ही आपने पूरी कॉपी भर देनी है जब तक कि सफिक्स तक कंप्लीट नहीं होता है।
ठीक है। इसके बाद आप करेंगे बुक को बंद। सारे इंग्लिश आपकी कॉपी में नोट डाउन है, वो एक कॉपी होती, 2 कॉपी होती, डजंट मैटर, वो डिपेंड करता है आपकी कॉपी कितनी बड़ी है, ठीक है। अब आपको ये इस इंग्लिश की हेल्प से क्या बनाना है, शॉर्ट हैंड। क्या बनाएंगे, शॉर्ट हैंड। अब देखिए आपने इंग्लिश की हेल्प से शॉर्ट हैंड बनाया। सपोज अगर 500 वर्ड हैं इंग्लिश के, सपोज ज़्यादा ही होंगे, मैं एक एग्जाम्पल के उसमें दे रहा हूँ बिहाफ पे कि सपोज अगर 500 वर्ड हैं और आपने जब इसकी शॉर्ट हैंड बनाई और इसको आप वापस बुक खोल करके, पूरी बनाने के बाद वापस आप बुक खोलेंगे और इसको खुद से चेक करेंगे। खुद से चेक करने के बाद अगर आपकी इसमें मिस्टेक 200 मीन्स 200 गलतियां आई, इन 200 गलतियों को दोबारा सेम इसी प्रोसीजर से लिखेंगे, सेम इसी प्रोसीजर से लिखेंगे और फिर से इन 200 वर्ड की शॉर्ट हैंड बनाएंगे। मे बी अब आपके यहाँ 50 या 80 मिस्टेक आए, लगभग जो भी आए, मैं राउंड फिगर दे रहा हूँ आपको, एक आइडिया दे रहा हूँ, जो भी है 200 भी मिस्टेक, 200 को 200 पूरी भी गलत होगी ना तो भी दिक्कत नहीं है, बट होगी नहीं, क्योंकि जब आप इसको चेक कर रहे होंगे ना तो आपका माइंड जाएगा वहाँ पे, कह रहे यार इसकी वजह से गलत हो गया, अरे ये तो ऐसे बनना चाहिए था। आपका माइंड वहाँ तक सोचेगा और वो चीज़ माइंड में सेव होगी, तो उस 200 में से आप 100, 120, 150 तक लगभग 100-150 सही कर लेंगे आप। ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, ये मेरा पर्सनल किया हुआ एक तरीका जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। 50 से 80 आपकी मिस्टेक आई। अब ये 50 से 80 की जो मिस्टेक है, जो आपकी 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी आ रही है, ये आपका वीक पॉइंट है, सॉरी, ये आपका वीक पॉइंट है, यहाँ पे आप कमज़ोर पड़े रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस 50 से 80 वर्ड जो भी आपके वीक पॉइंट आ रहे हैं, इसको एक अलग कॉपी पे नोट करना है। और ये जो 50 से 80 वर्ड्स हैं, ये जिस भी रूल की हेल्प से बन रहे हैं, कोई भी वर्ड होगा किसी भी चैप्टर का होगा तो किसी न किसी रूल की हेल्प से बन रहा होगा, तो ये वर्ड्स जिस भी रूल की हेल्प से बन रहे हैं, आपको इस रूल को दोबारा पढ़ना है, आपको इस रूल को दोबारा पढ़ना है। और जो ये आपके 50 से 80 वर्ड्स मिस्टेक आई हैं, इन वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करनी है लगभग एक पेज में 4 बार, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा एरिया फर्स्ट की प्रैक्टिस करेगा, ये सेकंड की, थर्ड की और ये फोर्थ की, ठीक है। ऐसे आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ इसके रूल को पढ़ना है। इससे फ़ायदा क्या होगा ये भी जान लीजिए। इससे फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि जो भी आपको, मान लीजिए आपने 500 वर्ड बनाए, उस 500 में आपने 300 सही कर लिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग कहते हैं ना कि अरे पहली बार क्या ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि अरे उस टाइम याद नहीं आया, तो आपने दूसरी बार में भी जो प्रैक्टिस कर ली, जो आपके 150 सही हो गए, यहाँ भी आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस कर करके। अब जो 50 बच रहे हैं इस 500 में से, यहीं पे आप क्या पढ़ रहे थे, वीक, और आप जहाँ वीक पढ़ रहे थे उसको आपने पढ़ लिया, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, तो अब आप यहाँ भी स्ट्रांग हो गए। तो यहाँ स्ट्रांग थे ही, यहाँ बना लिया खुद को एक बार में ही, और यहाँ प्रैक्टिस करके थोड़ा टाइम लेकर के आपने इसको भी स्ट्रांग कर लिया। तो अब आप क्या हो गए, ओवरऑल टिल सफिक्स तक स्ट्रांग हो गए। अब आप टू बी प्राउडली आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि हाँ मैंने सफिक्स तक पढ़ रखा है, अब बताइए क्या करना है। तो यहाँ आती है अगली क्वेश्चन कि अब सफिक्स के बाद क्या करना है। इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद वाली सफिक्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक बार पढ़ लिए सफिक्स तक, मतलब होता ना कि नहीं सिर्फ पढ़ लिया, नहीं, उसको आपको डीपली पढ़ना है, फुल कंप्लीट डिटेल नॉलेज के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, पीछे का आ रहा है नहीं आ रहा है क्या नहीं पता नहीं। क्योंकि जब आप यहाँ हैं, चलिए आप यहाँ तक पढ़ लिए हैं, ये रूल ये तरीका अप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ पढ़ा है, आगे बढ़ने का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद आपका एडवांस आता है, उसकी प्रैक्टिस कर ली, इसी तरीके से कर ली प्रैक्टिस। फिर आप चले गए अनसीन पैसेज पे, वहाँ जो आप मैटर लिखेंगे, वो जो मैटर में वर्ड्स आएंगे वो इसी रूल के तो वर्ड आएंगे ना, वो जितने वर्ड्स होंगे इसी रूल की हेल्प से बनेंगे। ये रूल आपको नहीं आता है तो क्या आप वहाँ वर्ड बना पाएंगे? नहीं। तो जब आप वहाँ वर्ड नहीं बना पाएंगे तो आप कहेंगे कि आपके मन में फिर दो बातें आएंगी,
या तो आप सोचेंगे कि शॉर्ट छोड़ दें, या तो फिर आप कहेंगे यार फिर से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहाँ जा कर के आप फिर से पीछे आएँ। इससे अच्छा है कि यहाँ से सिर्फ आप अपने लाइफ का 1 महीना, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना और दे दीजिए। 1 महीने में ये आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये लिख भी लेंगे, इसको आप ये पैटर्न फॉलो भी कर लेंगे, इंग्लिश का शॉर्ट हैंड फिर दोबारा कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, इस रूल को पढ़ भी लेंगे और इसकी प्रैक्टिस 1 पेज में 4 बार कर भी लेंगे। ये पूरा प्रोसेस होने में मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है, कम ही लगेगा। तो ये हो गई आपकी जस्ट सफिक्स के बाद करने की प्रैक्टिस। अगर आपका सफिक्स अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस रोल में भूल जाता हूँ, या फिर अगर आप खुद से अपना टेस्ट ले लीजिए, या फिर अपने में भी जो आप क्लास करते हो टीचर, उनसे कहिए कि सर हमारा टेस्ट ले लीजिए आप स्टार्ट से टिल एंड तक। या फिर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए कि सर आप ही टेस्ट ले लीजिए, मैं एक टेस्ट पेपर तैयार करके आप तक अपलोड कर दूंगा। उस टेस्ट पेपर में जितने भी वर्ड्स होंगे आपको उनकी आउटलाइंस बनानी है, खुद से चेक करिए उसको। फिर उसके बाद देखिए क्या आप सफिक्स तक पढ़े हैं कि सिर्फ सफिक्स ही पढ़े हैं बस, मतलब आप कंप्लीट हैं कि बस हाँ पढ़ लिया है 1 2 3 4 5 6 तक गए, 2 के बाद क्या आता है पता नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा, मतलब क्या बनेगा। मुद्दा ये नहीं है कि आप 3 महीने 6 महीने में बुक कंप्लीट कर लिए, मुद्दा ये है कि क्या उस 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, या जितने भी टाइम में आपने बुक कंप्लीट कर ली है तो आपको कुछ आता है या नहीं। आप सफिक्स के वर्ड्स बना ले रहे हैं, लेकिन अगर आपसे किसी ने इनिशियल हुक के वर्ड्स पूछ लिए तो आप ये बोल देते हैं कि अरे उसको पढ़े काफ़ी टाइम हो गया। सामने वाला पर्सन ये एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना तो वहाँ जो वर्ड्स बोले जाएंगे, जो मैटर्स बोले जाएंगे, वो सारे के सारे रूल्स को कवर करते हैं। तो वहाँ क्या आप ये एक्सक्यूज लेके बैठेंगे? और एक्सक्यूज कब रहती है? जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, जब आपको रूल्स भूल जाते हैं। और वो हमें नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग से खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना है, इतना स्ट्रांग बना लेना है कि अब जब अनसीन पैसेज पहुँचे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एक ये भी सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का, स्टूडेंट्स का। मुझे कई सारे मैसेज से मिलते जुलते कि सर मैटर लिखते हैं ना, सर मैटर लिखते हैं ना। एंड आई वाज लाइक क्यों? आप मुझे बताओ मैटर क्या होता है? जो आप लिखते हैं कैलाश चंद्रा हो गई, चाहे फिर आपकी क्या नाम, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, याद आता बताता हूँ मैं, कि सर अनसीन लिखते हैं, अनसीन लिखते हैं। अनसीन होता क्या है? हर वो मैटर जो आपने नहीं देखा है वो अनसीन है, ठीक है। जहां पे आपका सफिक्स खत्म होता है वहां से एडवांस तक के बीच में नियरली 80 एक्सरसाइज है, 80 एक्सरसाइजेस जो आपने नहीं देखी है। ये भी तो अनसीन है, लिखो ना यार इसको। आप जो A4 साइज के पेपर पर निकल के चला आता है उससे मैटर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे कोई फायदा? वो भी अनसीन है, ये भी अनसीन है, और उसमें कुछ नया थोड़ी आता है। अब अगर दिस इज एन एप्पल यहाँ लिखा होगा तो वहाँ भी दिस इज एन एप्पल ही लिखा होगा, और वहाँ भी जो आउटलाइन बनी होगी वैसे ही बनी होगी। दिस इज वैसे ही बनता है, अलग थोड़ी बना देगा दिस इज। वो क्या बना देगा दिस इज? अगर आप दिस इज ये बनाते हैं, मेरे भी कुछ लोग अलग करने के लिए देमसेल्फ से इसमें वावा लग देते हैं। तो चलिए जो भी बनाता होगा, हर पर्सन अपना अपना बनाता है, तो क्या अलग बना लोगे आप वहाँ जा करके? या फिर अगर अनफॉर्चुनेटली आता है तो वहाँ जाके आप क्या अलग कर लोगे? जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा आप एडवांस लेवल पर कैसे पहुँचेंगे? बेस क्या है? आपकी बुक। जो पर्सन अपने इस शॉर्टहैंड की छोटी सी बुक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया ना, उसके लिए कहीं और जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अनसीन कुछ नहीं होता है। आपने अगर अपने बुक का स्टार्ट से लेकर के एंड तक नियरली 182 एक्सरसाइज तक है एडवांस, लगभग, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो अगर वहाँ तक की आपने प्रैक्टिस कर ली, मतलब पता ना पेट भर प्रैक्टिस दबा करके तगड़े से प्रैक्टिस कर ली, आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। क्योंकि वर्ड्स घूम फिर के अनसीन में भी वहीं से आने हैं, कुछ अनसीन में नया नहीं आता, इक्का दुक्का 4 वर्ड अलग से आ जाते हैं, वो आप वहाँ पे बना लेंगे। और वैसे भी आप जब इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो अनसीन पे तो जाना ही जाना है एक बार, वो तो हमें जाना ही जाना, वो एडवांस लेवल चला जाएगा। बट पहले खुद को स्ट्रॉन्ग तो करो। खड़े पैर पे होते हैं, सर पे नहीं। सर पे इंसान सिर्फ कुछ टाइम के लिए खड़े हो सकता है, शीर्षासन करता है तो कुछ टाइम के लिए ना, दिन का 24 घंटे में से 24 मिनट, बचे टाइम आदमी पैर पे खड़ा होता है। बेस, पैर तो मजबूत होना चाहिए ना, ये आपका पैर है और आप लगे पड़े हैं हाथ को मजबूत करने में।
हाथ से हमें चलना नहीं है, सिर्फ हाथ से लिखना है। और इसकी एक टाइम होती है कितना टाइम लिखना है। चलना आपको दिन भर ही कहीं ना कहीं जाते रहना है। तो पैर स्ट्रांग होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस स्ट्रांग होने का मतलब बुक आपकी बेस है और आपका बुक अच्छे तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ भी आपको करना है, अगर शॉर्ट हैंड में आगे आपको बढ़ना है, स्पीड बढ़ानी है, आपको आपकी मिस्टेक्स कम करनी है, मतलब कुछ भी करना है, वर्ड्स को शॉर्ट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए सबसे सिंपल एंड बेसिक रूल, चाहे उसको बेसिक कर जाए एडवांस भी कह सकते हैं उसको, रूल। अगर आपका रूल स्ट्रांग है, अगर आपको सारे रूल्स याद है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक वर्ड कोई सा भी ले लीजिए, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बड़ा वर्ड है ना, इसको ले लेते हैं। मैं ये बनाता हूँ, ठीक, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मैं ये भी बना देता हूँ, ठीक है। तो आप बना तो अभी लोगे, चलो आपने इसको देख लिया, कल से आप इसको बनाना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा, इसको बना लोगे आप एक बार को, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे कभी भी ना, क्योंकि आपने ये सीखा ही नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली को हम ऐसे लिखें क्यों। हमें ये सीखना है कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्यों, इसको हम अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो किस रूल की अंडर में शॉर्ट कर रहे हैं, किस कैटेगरी में आकर के इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। और ये तभी जान पाएंगे जब इसका मेन रूल जो बेस रूल है आपको पता होगा। और बेस रूल नहीं जानते, करे रहो शॉर्ट। बंदा सामने से पर्सन मैटर बोल रहा है, आप उस मैटर को लिख रहे हो, छोटा बड़ा जैसा आपको समझ आ रहा बना दे रहे हो, तो सिर्फ बना दिया ना, उसको ट्रांसक्राइब भी तो करना है। नहीं पता ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे। तो बेस स्ट्रॉन्ग करिए, सफिक्स तक पढ़ने के बाद आपको उस रूल्स को, उस वर्ड्स को दोबारा पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है हम उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग बोर भी हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं सर, ठीक है। तो गाइस कोई नहीं, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए गुड डे।